हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुल बेयर बैलेंस में। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था कि आज हमें क्या हुआ होगा। तो अगर आपने आज का मार्केट क्लोजली वॉच किया है तो क्या आप थोड़ा सा बिना देखे गेस कर सकते हैं कि आज हमको क्या हुआ होगा। ठीक है, जस्ट यू हैव टू टेक अ वाइल्ड गेस। एनीवे, मैं आपको दिखा देता हूँ आज हम लोगों को हमने क्या किया, हमारा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सेकेंड अकाउंट में बताता हूँ जिसमें मैं कॉल स्प्रेड लेता हूँ, है ना, जिसमें मैंने जो एक्सपायरी डे की स्ट्रेटेजी में यूज़ करता हूँ। तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपको पोजीशन बताऊँ तो देखिए आज हमने यहाँ पर बुक किया है 56,000 का लॉस। ये लॉस इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मार्केट ने शुरुआत से ही मतलब 945 से ही जनरली ये जो कॉल स्प्रेड वाला स्ट्रेटेजी है मैं 945 पे ना डिप्लॉय करता हूँ। तो टिल देन 945 से ही एक सीड में वन साइड अपसाइड मोमेंटम दिया है इसने, तो उस वजह से हमें यहाँ पे लॉस हो। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने दो ट्रेड्स लिए थे यहाँ पे, एक ये निफ्टी की एक्सपायरी का और एक ये सेंसेक्स की एक्सपायरी का। क्यों? क्योंकि कल की हॉलीडे है, ट्रेडिंग हॉलीडे, आई थिंक गुड फ्राइडे है, उस वजह से तो आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी और निफ्टी की भी थी। तो इसलिए मैंने आधी आधी क्वांटिटी से दोनों में लिया, लेकिन दोनों में ही हमारा क्या हुआ, अल्टीमेटली एसएल हिट हो गया। दोनों में ही क्या हुआ, हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, चलिए तो इसमें बेसिकली मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं, मैं पहले आपको एक वाइट स्क्रीन करके बताता हूं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं। तो इसमें दोस्तों हमें फ़ायदा तब होता है जब जैसे मान लीजिए 945 पे हमने ट्रेड लिया, तो आपको मैंने क्या बताया था कि मैं एक लॉट जो है एट द मनी का क्या करता हूँ, बाय करता हूँ, और 5 लॉट आउट ऑफ द मनी का क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। आउट ऑफ द मनी मतलब अगर इसकी प्रीमियम मान लीजिए 50 रुपए है तो इसकी प्रीमियम कितनी लेता हूँ मैं, 10 के आसपास। तो 50 रुपए का एक लॉट बाय किया और 10 रुपए के 5 लॉट मैंने सेल कर दिए। तो ओवरऑल बैलेंस हमारा यहाँ पे बराबर रहा। बट फायदा इसमें हमें कब होता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है सेल वाली पोजीशन, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम ना दे तो होता क्या है कि टाइम के साथ डिके हो जाता है और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर दोनों में यहाँ पे 50 की प्रीमियम हमने बाई करी है एक लॉट और 10 लॉट यहाँ पे अगर हमने सेल किए हैं तो ये डिफरेंस तो बराबर ही है, तो फिर हमें यहाँ प्रॉफिट कैसे होता है, ये हम एडजस्टमेंट करके करते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये बताऊँ कि हम यहाँ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस आने वाले जो लंबा वीकेंड है हमारा, इसमें मैं आपको ये कॉल स्प्रेड वाली टेक्निक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। क्या होता है कि जब ये 10 रुपये की प्रीमियम 5 रुपये हो जाती है तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ, और एक दूसरी प्रीमियम आउट ऑफ द मनी जिसकी वैल्यू 10 के आसपास होती है उसे सेल कर देता हूँ। अब टाइम के साथ अगर ये भी डिके हो गया, लेट्स से ये 5 हो गया, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, बुक कर लूंगा और फिर 10 रुपए के आसपास की प्रीमियम सेल करूंगा। ऐसे कब तक करूंगा, जब तक कि ये जो एट द मनी वाला कॉल है मेरा ये इसके पास नहीं आ जाए। मतलब अगर मान लीजिए निफ्टी की बात करूं तो 22,300 का अगर मैंने कॉल बाई किया है तो लेट्स से मैंने 22,500 का कॉल सेल कर दिया, इसके 50 रुपए की और इसके 10 रुपए, एक लॉट इसके और 5 लॉट इसके, ठीक है, सेल कर दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी प्रीमियम 10 रुपए की जगह 5 हो जाएगी तो अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से 450 वाला कॉल 10 रुपए के आसपास है तो मैं इसे बुक करके 450 वाला कॉल सेल कर दूंगा। ऐसे मैं कब तक करूंगा, मैक्सिमम में ये कर सकता हूं कब तक, 350 तक, 22,350 तक। 22,300 आएगी तो फिर एक तरीके से स्ट्रेडल ही क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो सेम हम स्ट्रेडल नहीं क्रिएट होगा, मतलब 22,300 का कॉल भी हमने बाय किया है और उसी को हम बेचेंगे तो यहाँ पर फिर फर्दर एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रॉफिट होता है। बट आज के मार्केट में अगर आप देखोगे 945 पे जैसे हमने ट्रेड लिया, मार्केट ने सीधा अपसाइड मोमेंटम दिया है बिना सांस लिए हुए, है ना, हमें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और खट से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एसएल हो गया। सेंसेक्स की भी वही कहानी और निफ्टी की भी वही कहानी, ठीक है। और लास्ट में 3 बजे के बाद मार्केट ने शार्प फॉल दिया था, तब तक हमारा गेम ओवर हो चुका था। कोई बात नहीं, ये दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। हम अपनी ट्रेड के हिसाब से आप देख रहे होगे लगातार 2 दिन हमें प्रॉफिट हो रहे थे। आज हमें लॉस हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मैं जनरली यही प्लान करता हूँ 40-45 लैक्स का अगर मेरा इसमें मार्जिन रहता है तो ऑलमोस्ट 50 से 60,000 मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5% का एसएल मैं जनरली प्लान करता हूँ। और टारगेट जनरली होता मेरा 1:2 है, 80,000 से 90,000 तक, लेकिन वो हमेशा नहीं मिलता स्ट्रेटेजी में। बट इसकी एक्यूरेसी जो है 60 to 70% है, इसलिए अगर मुझे 1:1 या 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70 टाइम्स, देन वी विल बी प्रॉफिटेबल टेरिटरी।
ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी कहानी थी कॉल स्प्रेड की। तो हमें ये हुआ ही है कि 9:45 के बाद सीधा सीधा हमने यहाँ पे ना आज एक तरीके से कहना चाहिए ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत अगर आपने सुनी होगी तो वही हुआ कि हमने 9:45 पे लिया और खट 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 दोनों साइड से हमारा क्या हुआ, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, एनीवे चलिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ चार्ट पे। मैं इसको अगर आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ ना तो आप इसे ऑर्डर बुक देखिए। यहाँ पे देखिए 9:44 9:45 के आसपास मैंने इसे ना जस्ट थोड़े 10 सेकंड 30 सेकंड पहले मैंने इसे सेल किया था 9:44 9:45 पे। ये पूरा मेरा यहाँ पे खत्म हुआ और आप देख सकते हो मैंने कब इसे क्या कहना चाहिए स्क्वायर ऑफ किया है। निफ्टी आप देखिए 9:44 9:45 पे मैंने इसे क्या किया, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सेंसेक्स नहीं, निफ्टी का पहले मैं बता देता हूँ। देखिए 22,250 का कॉल है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, बाई किया 22,250 के कॉल। यहाँ पे हमने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए थे क्योंकि वो है ना 1800 की लिमिट क्वांटिटी रहती है तो हमें यहाँ पे बास्केट ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। एनीवे अभी देखिए 22,250 का कॉल यहाँ पे हमने बाई किया और 22,400 का कॉल यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल किया था आउट ऑफ द मनी। कितने बजे, 9:44। और आप देखिए मैंने 22,400 का कॉल बाई कब किया है, 22,400 का कॉल बाई कब किया है, 9:51। आप सोच सकते हो फास्टेस्ट एसएल हिट एवर इन द हिस्ट्री। तो आपने सोचो 9:45 पे ट्रेड लिया, 5 मिनट बाद ही खट से आपके 50,000 चले गए। सेंसेक्स ने थोड़ा सा सांस लेने का मौका हमें दिया था, 9:45 पे हमने लिया और अल्टीमेटली सब कुछ करा के हमने कब क्लोज किया, 10:44। तो इसने थोड़ा सा हमें सांस लेने का मौका दिया कि भैया तुम्हारा ठीक है, एक साथ दोनों एसएल नहीं करते। 10:30 10:45 ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास इसने हमारा क्या कर लिया, एसएल कर लिया। Anyhow, no worries, this is all the part of the trading। तो ये जो हमारा सेकंड अकाउंट था यहाँ पर हमने लॉस बुक किया है 56,000 का। आइए अब हम अपने पहले अकाउंट में जाते हैं जिसमें जनरली बेसिकली मैं 2 ट्रेड्स प्लान करता हूँ, उसमें देखते हैं क्या कहानी रही। तो इसमें देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 18,000 ऑलमोस्ट 20,000 का मैंने एक्सपायरी की तो पूरा वेट नहीं किया, कितने का प्रॉफिट बुक किया है 18,000 का। तो ऑलमोस्ट आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा डे तो खैर लॉस में ही रहा 35,000 के। यहाँ पे 2 ट्रेड में प्लान करा था, मैं लेना भी चाहता था पर मैंने लिया नहीं, क्या वजह थी वो सब आइए मैं आपको साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ किस पे, आपके पास आपको चार्ट्स पे 15 मिनट के चार्ट्स पे। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था आज का, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है। यहाँ से ये देखिए इस पॉइंट पे हमने क्या करा था, एंट्री ली थी। क्यों एंट्री ली थी, देखिए एक तो ये जो हमारा सपोर्ट था ये वाला जो हमारा सपोर्ट था आप देख सकते होगे, जस्ट इसके ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी, एक ग्रीन बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दी थी। प्लस अगर मैं मैं आपको मूविंग एवरेज का थोड़ा सा बताऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मुझे स्विच करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना बार इस पर, तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। देखिए 20 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज ये दोनों राइजिंग अपवर्ड्स हैं और राइट एट द बेस ऑफ 20 दिन के मूविंग एवरेज पे ये हमारी बुलिश कैंडल बनती 15 मिनट में। तो पहला कंफर्मेशन क्या था हमारा कि एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी अबव द सपोर्ट के पास। दूसरा इट इज नियर द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज में था, तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज खुद अपने आप में एक सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और तीसरा कंफर्मेशन क्या था, मैंने आपको बताया मैं क्या देखता हूँ जनरली, परसेंट विलियम्स आर, तो ये इंडिकेटर मैं जनरली यूज करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी। ये देखिए ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे भी आप ये देखोगे ना, राइजिंग अपवर्ड की तरफ ही था ये हमारा, है ना। आप यहाँ पे बिल्कुल चेक कर सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। एनीवे मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो ये इस पॉइंट पे आके आप देखोगे बिल्कुल सीधे, ये कहाँ है, ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये राइजिंग अपवर्ड सीधा सीधा है। तो यहाँ पर इसने एक तरीके से डाइवर्जेंस शो किया था, पहले नीचे की तरफ गया था फिर ऊपर की तरफ, तो ये इसने भी हमको एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिया। 3 कंफर्मेशन यहाँ पर हमको मिल चुके थे, एक परसेंट विलियम्स आर का, दूसरा 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली हमारी एंट्री का मेन वजह होती है वो क्या थी दोस्तों, हमारी एंट्री की जो मेन वजह थी ये एक बुलिश कैंडल का बनना सपोर्ट के पास, ठीक है। मेन एंट्री क्या, मेन क्राइटेरिया क्या था हमारा, बुलिश कैंडल का बनना सपोर्ट के पास, कहाँ पे, ये इस एरिया के, ये वाला इस कैंडल।
तो 3 कंफर्मेशन में लेते हैं ना, फिर कोई वजह नहीं थी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेट करते हैं। और हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कितनी थी 22,217, मतलब 22,220 पकड़ लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो 22,250 का पुट क्या किया था, शॉर्ट किया था। कितनी प्रीमियम मिली थी मुझे यहाँ पे, यहाँ मुझे लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। तो देखिए प्रीमियम क्या थी हमारे यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 22,250 की प्रीमियम हमें कितने पे मिली थी, 50 पे मिली थी। ठीक है, चलिए मैं चाहूँगा आपको उसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो 50 रुपये की प्रीमियम मिली थी, कब 9:40 के आसपास हमने यहाँ पर लिया था, और ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास मैंने इसको 5 रुपये के आसपास क्लोज कर दी थी। हालांकि जीरो गई थी, पर मैं जीरो का वेट नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा ना लास्ट में निफ्टी का ये जो खतरनाक मूवमेंट था ना, ये हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी था। ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक का तो कितना 250 पॉइंट नीचे गिर गया, खट खट खट। कितने मिनट में, सिर्फ आधे घंटे में। मतलब जो इसने अपसाइड मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट किया था, 300 पॉइंट जो ऊपर ट्रैवल किए थे पूरे टाइम में, कितने टाइम में, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5 घंटे में। 5 घंटे का अपसाइड मोमेंटम जस्ट इसने खत्म कर दिया, कितने, आधे घंटे में। इतना है ना, तो थोड़ा सा पागल ही कोई इंसान होगा जो इतना प्रॉफिट को देखते हुए फिर अल्टीमेटली जीरो। आप कितना वेट कर लेते, देखिए मैंने 400 क्वांटिटी ली थी, 4-5 रुपए में मैंने दिया, हार्डली कितना होता, 2-1 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 18,000 की जगह मेरा पूरा 20,000 होता। लेकिन अगर ये फर्दर गिरता और ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता तो मुझे कितना दुख होता। आप ये सोचो कि 18,000-19,000 का प्रॉफिट दिखाते हुए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाता, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाती। 3 कंफर्मेशन थे और इसने आज बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया, मतलब बस हमने लेके पटक दिया था। एसएल भी लगाने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चलता गया। हालांकि मैं एसएल लगा देता हूँ, अल्टीमेटली इसकी प्रीमियम हो गई थी जीरो, लेकिन फिर भी इसने हमको एक अच्छा सा एक डिसेंट प्रॉफिट दे दिया। तो ये निफ्टी का था। तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एनालिसिस दोस्तों। अगर आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से बनाए हैं, आपने एक ट्रेड को अच्छे से प्लान किया है, तो जब आपका ट्रेड आपके प्लान के अकॉर्डिंग आता है, आप तभी ट्रेड करोगे। तो आपको एक तो सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस मिलेगा, दूसरा आपके सक्सेसफुल एज अ प्रो ट्रेडर होने के चांसेस काफ़ी क्या होंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। तो एक ही ट्रेड मिला हमें यहाँ पे। दूसरा पॉसिबल ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली बैंक निफ्टी में था, ये हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ क्या था। देखिए कहाँ हुआ स्टार्ट, यहाँ पे 9.25 पे 200 पॉइंट की एक बुलिश कैंडल थी, ठीक है। दूसरा ये अपने रेजिस्टेंस पे था, तो मुझे थोड़ा सा था कि हो सकता है कि टकरा के कहीं वापस नहीं आ जाए, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की, और इसने आसानी से इस रेजिस्टेंस को ब्लॉक कर दिया विद गुड वॉल्यूम। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पे हमको क्या था, कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करे। बट है ना, काफी सोच विचार करने में क्या हुआ दोस्तों, मेरा पूरा टाइम यहाँ पे निकल गया और मैं इस ट्रेड को ले नहीं पाया। बेसिकली जब तक है ना, आप देख सकते हो मैंने सोचा लूँ नहीं लूँ, करते करते क्या होता है ना, निकल गई गाड़ी, निकल गई। हालांकि देखो मैंने इसका बैक टेस्ट भी किया था, अगर मैं इस ट्रेड को ले भी लेता तो इस पॉइंट तक आते आते, किस पॉइंट तक आते आते, इसके बाद ये निफ्टी की तरह नहीं है। अगर आप देखोगे ना निफ्टी को, मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं, निफ्टी का चार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो निफ्टी ने क्या किया दोस्तों, है ना, स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम बिगिनिंग इसने एक सीधा अपसाइड मोमेंटम दिया है। थोड़ा सा पुल बैक आया है, ये एक हेल्दी पुल बैक है कि थोड़ा सा पुल बैक आया फिर गया, है ना। मतलब बहुत ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं थे निफ्टी में आज एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोमेंटम तो इसमें भी था काफी इस कैंडल के बाद, लेकिन पहली चीज तो ये दिक्कत होगी कि ये जो कैंडल थी ये सीधा रेजिस्टेंस पे बनी थी, तो इसको हमको क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। दूसरी इस कैंडल में अगर आप देखोगे, इस कैंडल में अगर आप देखोगे जहां पर हमारी एंट्री बनती थी पॉसिबिलिटी, तो हमने सोचा कि लें कि नहीं लें। फिर मैंने बाकी चीजें जैसे मैं चेक करता हूँ, अगर मैं आपको बताऊं 20 पीरियड दोनों के ऊपर था, लेकिन ये ना काफी आप देख सकते हो दोस्तों, काफी गैप था यहाँ पे इसके आसपास, तो ना ये इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से काफी दूर थी। तो डेट इज अ कॉज फॉर माई वरी कि ना कि मैं लूँ नहीं लूँ। परसेंट विलियम्स आर भी इसके फेवर में था। मैं चलिए आपको इसका परसेंट विलियम आर से भी आपको करके बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, इस कैंडल पर अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे आप देख सकते हो। आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। एनीवेज मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना, तो ये इस पॉइंट पे भी क्या है दोस्तों, सीधा सीधा ये आपके उस -20 के ऊपर अपर रेंज में था। तो क्लियर एक बुलिश ट्रेंड को इसने क्या किया था, मतलब एक तरीके से हमें क्या दिया था, श्योरिटी दी थी कि हाँ ये एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है। बट अगेन वही चीज हुई ना दोस्तों कि मेरे पूरे उस एनालिसिस के चक्कर में
लूँ नहीं लूँ, उसके चक्कर में क्या हुआ, ये एक मतलब एक इनसाइड बार कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पे प्राइस मेरा चला गया था। तो मैंने फिर इसको चेज करना जरूरी नहीं समझा कि ऑलरेडी मतलब यहाँ पर 335 के आसपास कुछ प्रीमियम मिल रही थी एट द मनी की, अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट करना था मुझे पुट, और वो फिर 310 315 के आसपास हो गई, तो जब 20 पॉइंट मेरे छूट गए इस कैंडल पे 10 बजे की कैंडल पे, तो फिर मैंने इसे ट्रेस करना, जो चेज करना मतलब पीछे नहीं भागा मैं इसके कि मेरे को लेनी ही। हालांकि क्या होता है, अगर मैं उसको ले भी लेता मान लो सही प्राइस पे मिल भी जाती, तो व्हाट हैपेंस कि ये इतनी दूर जो गई तो यहाँ तक इसने क्या किया था 1:1 तो दे दिया था, लेकिन टारगेट हमारा नहीं आ पाया था। तो जनरली जो मैं पर्सनली जो बैंक निफ्टी में रखता हूँ वो 60 पॉइंट का एसएल प्लान करता हूँ और 120 का टारगेट करता है। तो ये 335 की प्रीमियम जो थी ऑलमोस्ट 235 तक, मतलब 100 पॉइंट तक तो गई थी, 120 मतलब 315 नहीं गई थी, और उसके बाद ये सीधा हमारा आके क्या कर जाता, एक एसएल ले जाता, सीधे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो उसके नीचे में एसएल लगा था एसएल ले जाता। तो अच्छे हुआ है, ड्रेस हुआ है। मैं ड्रेस वाइज में आपको क्या कहता हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लॉसेस को बचाना। अब मैं अगर फोमो में आके, फोमो मतलब क्या हुआ दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे लगता है अरे यार मेरा ट्रेड चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, उस चक्कर में क्या होता है मैं अगर इसे ले लेता तो ऑल्दो 1:1 आता, फिर हम यहाँ पे क्या करते, जैसे मैंने बताया कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाते, तो अल्टीमेटली ब्रोकरेज तो फिर भी देना ही पड़ता ना, हालांकि 200-300 रुपये का ब्रोकरेज इतना मैटर नहीं करता, बट जब आप श्योर नहीं हो, जब आपसे ट्रेड मिस हो गया, देखिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इज फार बेटर देन अ लॉस अपॉर्चुनिटी। समझ रहे दोस्तों डिफरेंस क्या हुआ, कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज फार मोर बेटर देन अ लॉस अपॉर्चुनिटी। मतलब आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो फिर भी ठीक है, बजाय उसके कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया जिसमें आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों लॉस लेना अल्टीमेटली, अब हो सकता है कि यहाँ पे करते ना करते वापस यहाँ पे आ जाता, ये भी हो सकता था। मतलब ये जो है इस कैंडल के बाद, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और ये जो कैंडल रेड कैंडल बनी, इनसाइडर कैंडल ना बन गई, यहाँ पे आके हमारा ऐसे रेट कर जाता। तो क्या जरूरी था कि मैं यहाँ पे एंट्री लेता? तो देखिए जैसे एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हो तो आप जरूर इस पर एंट्री प्लान कर सकते हो, बट मैंने प्लान नहीं करना जरूरी समझा, क्योंकि जब तक मेरे टेरिटरी में, मेरे रीजन में नहीं आती एंट्री, मैं ट्रेड नहीं लेता, ये मेरा रूल्स है। जिस वजह से मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी में नहीं लिया, और ले भी लेता तो खैर कोई खास नुकसान नहीं होता 1:1, बट होता ये है ना दोस्तों 10,000 15,000 का प्रॉफिट देखने के बाद ऑलमोस्ट ये ना देने ही वाला था हमारा टारगेट, है ना, मुझे लगता कि आज मेरा छूट गया, बट अल्टीमेटली वो फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सेम चीज दोस्तों देख सकते हैं आप फिन निफ्टी, फिन निफ्टी इज ऑल्सो लाइक बैंक निफ्टी। आप देखो ये जो पहली कैंडल बनी इतनी मोटी ग्रीन कैंडल, लेकिन वही रेजिस्टेंस के पास थी, दूसरी कैंडल ने भी इसका रेजिस्टेंस क्लियरली ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे कहीं मैंने प्रॉपर एंट्री नहीं दी दोस्तों। इस पर हम एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि मेरा निकल गया था, मैं इस पर एंट्री नहीं लेना चाह रहा था। दूसरा फॉर द सेम रीजन, एक तो पहले ये जो थी मुझे एक अपर रेट दिखाई दी, तो मुझे लग रहा था मार्केट में भी इस टॉप से क्या करे, रिवर्सल, अब हमें नहीं पता होता ना क्या जा रही है। और दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी का हमारा ट्रेड चल ही रहा था उस समय, क्योंकि वो हमने पहली कैंडल पे ले लिया था, बट ये ट्रेड हमने क्या किया, यहाँ पे अवॉइड करना पसंद किया। एनीवे ये भी ले लेते तो इसका भी हाल कुछ वैसे ही होता, 1:1 मैक्सिमम दिखाता और फिर क्या करता, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने क्या किया, अपना ओवरऑल माइनस में ही रहा 35,000 के, बट सेटिस्फैक्शन गारंटीड है पूरा का पूरा कि हाँ हमने अपने रूल्स को फॉलो किए, और जो ट्रेड हमने बेसिकली प्लान किया था उसके ही अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड किया। तो ये आपका मैं जो 90 डेज इंटरडे ट्रेडिंग सीरीज की फाइल है ये भी मैंने आपके लिए अपडेट कर दी दोस्तों। देखिए 28 मार्च को पहले अकाउंट में हमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ, ROI इसका 1.5% चल रहा है, नेट प्रॉफिट ब्रोकरेज हटा के कितना आ रहा है 29,685। सेकेंड अकाउंट की बात करें तो ये भी हमारा माइनस में है, हालांकि 40-45 लाख के मार्जिन में 15,000 का ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पर है, स्मॉल लॉस है, माइनर सा लॉस है। तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अपकमिंग वीक में क्या करें, कवर हमारे पास 90 डेज हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे टोटल पीरियड तो स्टिल अभी हम क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो इस मार्च का फर्स्ट लास्ट वीक तो बेसिकली ये ना मंडे मतलब क्या था 25 तारीख थी, तो 25 तो होली की छुट्टी थी, 26, 27, 28 है ना, 26, 27, 28 3 दिन हमने आज ट्रेड किया, कल का भी हॉलीडे है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी। फिर अब हमारा अप्रैल में मुलाकात होगी, तो हमारा अप्रैल का जो नया वीक स्टार्ट होगा, फिर हम नए लेवल्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और फिर मैं आपको अपडेट करूँगा कि किस तरीके से हमारे रेट्स जाते हैं। जो भी होगा मैं आप रेस्ट एश्योर रहिए, मैं आपको यहाँ पे फॉलोअप करूँगा, बताऊँगा आपको डेली के डेली 90 डेज तक हमारी सीरीज चलने वाली है।
एट द एंड ऑफ द 90 डेज वी सी कि हमारा इक्विटी कर्व किस तरीके से ग्रो करता है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो और अगर आपको हमारा ये 90 डेज का इंट्राडे सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।